गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो लास्ट के लेक्चर्स में हमने मोल कंसेप्ट डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल में ना ये बेसिक 3 फार्मूले हैं जो मोल निकालने के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल, मोल अगर निकालना है मास से, m बाई m, स्मॉल m का मतलब है कि मास दे रखा हो जब ग्राम में, गिवन मास इन ग्राम, इस स्मॉल m का मीनिंग है। कैपिटल M है बेटा अगर एटम हो या मॉलिक्यूल। कैपिटल M एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूल के लिए यही चीज ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं GAM और GMM क्या होता है। दूसरा मोल निकालने का फार्मूला है n बाई एन ए। देखो एटम्स या मॉलिक्यूल कुछ भी हो तो ये गिवन नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे या मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो मोल निकल के आ जाएंगे। तीसरा फार्मूला हमने मोल निकालने के लिए वॉल्यूम से मोल निकाला था एसटीपी कंडीशन पे। एसटीपी कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है कि अगर आपके पास वॉल्यूम दे रखा लीटर्स में तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएगा गैसेस का। तो ये 3 फार्मूले यूज होते हैं बेसिक से। इनको यूज करके एक आध फार्मूले और हमने ड्राइव करे थे। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल आप देखोगे इन्हीं से सोल्व हो जाते हैं। बहुत आसान है, बस आपको उनकी फार्मूले का रिलेशनशिप आपको रिलेट करवाना आना चाहिए। तो इन्हीं से रिलेटेड, मोल से रिलेटेड लास्ट के लेक्चर में भी कुछ हमने न्यूमेरिकल करे थे, आज भी कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे ताकि इन मोल कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत ना आए। न्यूमेरिकल्स में स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। देखो न्यूमेरिकल इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट है मोल कंसेप्ट कहां कहां यूज हो सकता है। इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ mass of single atom, mass of single atom और molecule। और ये जो मास की हम बात कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट मास है। एक्चुअल मास, एब्सोल्यूट मास है किसी एक एटम का या किसी एक मॉलिक्यूल का। तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज होगा। देखो एटम्स के लिए क्या फार्मूला यूज होगा। एटम के लिए फार्मूला यूज होगा, किसी भी एटम का अगर एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ सिंगल एटम, किसी एक सिंगल एटम का आपको मास निकालना है जो कि एब्सोल्यूट मास है, तो आप लिखोगे GAM बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये फार्मूला है सभी के लिए, आपको यही फार्मूला यूज करना है। अगर किसी एक एटम का आपको एब्सोल्यूट मास निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ग्राम एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो किसी एक सिंगल एटम का मास आ जाएगा आपका ग्राम में। और मॉलिक्यूल के लिए ऐसे करना है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। देखो एग्जैक्ट तो वैल्यू यही है, बट जब आप न्यूमेरिकल थोड़ा सा फास्ट करोगे ना तो इसको मैं 0.022 को नेग्लेक्ट करके मैं इसको लिख रहा हूं 6 इंटू 10 की पावर 23। ऐसे ही मॉलिक्यूल के लिए रहेगा मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल GAM बाई एवोगैड्रो नंबर, इससे आप डिवाइड कर दोगे। पहले कुछ एटम के लिए देखेंगे न्यूमेरिकल, फिर कुछ मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपके पास एक एटम है, आपको उसका मास निकालना है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और इसका मास नंबर कितना है 24। तो अगर सिंगल एटम का मास निकालें, मास ऑफ मैग्नीशियम, तो फार्मूला आपको बताया है कि ग्राम एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर। 6.022 को मैं 6 लिख रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल आपका इजीली हो जाए। आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में आप यूज कर सकते हो, स्कूल में भी लिख के आप अप्रोक्स लिख सकते हो, गलत नहीं होगा आपका ये। तो मैग्नीशियम एटम के एक एटम का मास निकालना GAM बाय एवोगैड्रो नंबर। अब देखो GAM क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक मास है बेटा इसको ग्राम में लिख दो, कितना 24 ग्राम। 24 ग्राम इसका क्या है ग्राम एटॉमिक मास। आप इसको डिवाइड करो 6 इंटू 10 की पावर 23। तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 6/24/6 इंटू 10 की पावर -23। तो इसको इससे डिवाइड कर दो
तो 4 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, फार्मूला ध्यान रखना, बस किसी एक सिंगल एटम का एब्सोल्यूट मास निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से आपको डिवाइड कर देगा। और क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मास ऑफ, क्वेश्चन है आयरन एटम, आयरन एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Fe, इसका मास नंबर होता है 56 ग्राम। 56 रिलेटिव एटॉमिक मास का होगे तो 56 और GAM का होगा तो 56 ग्राम। तो 56 ग्राम क्या है इसका, GAM है। एंड व्हाट इज GAM, ग्राम एटॉमिक मास। और बेटा जो ये ग्राम एटॉमिक मास लिखा है 56 ग्राम, ये और कुछ नहीं है, ये एवोगैड्रो नंबर एटम्स का मास होता है। GAM क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर एटम्स का मास होता है किसी भी एलिमेंट का। तो अगर आयरन के एक एटम का मास निकालना हो, मास ऑफ आयरन, तो आप क्या करोगे, इस GAM को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो 56/6, पावर नीचे थी 10⁻23, ऊपर गई तो क्या होगा बेटा 10⁻⁻23। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 8 पे गया, 9 पे जाएगा बेटा, उसके बाद डेसिमल, तो 9.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये आयरन के एक एटम का मास आ गया। ऐसे किसी भी एक सिंगल एटम का मास निकाल सकते हो। तो मास ऑफ दिस सिंगल एटम ऑफ आयरन GAM बाय एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 लिखा था, पावर ऊपर गई तो माइनस में हो गया। तो इसको सोल्व किया तो 9.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये आयरन के एक सिंगल एटम का मास है। ये मैग्नीशियम के एक सिंगल एटम का मास है। किसी भी एटम का, एक एटम का एब्सोल्यूट मास निकालना है तो आप GAM को किससे डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। बहुत आसान है, ये फार्मूला आपको यूज करना है। दूसरा, ये तो हमने किसी भी एक सिंगल एटम का मास निकालना सीखा है। दूसरा है कि किसी एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, उसके लिए भी सेम है। मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला क्या लिखना बेटा, GMM बाय एवोगैड्रो नंबर। किसी एक मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट मास निकालना हो, उसके लिए फार्मूला है। यहां पे एटम लिखा था तो GAM लिखा था बाय एवोगैड्रो नंबर। बेटा मॉलिक्यूल लिखेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास जो ग्राम में लिखा जाता है उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं बाय एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन है जैसे, कैलकुलेट दी मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 का एक मॉलिक्यूल है, आपको उसका मास निकालना है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, आप देखोगे कि इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, जितने भी एटम्स है ना मॉलिक्यूल में, सभी एटम्स का मास नंबर जोड़ दो। तो जैसे कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 12 कितना होगा बेटा 44। और अगर इसको ग्राम में लिख दूं ना मैं ये, तो GMM हो गई। बहुत आसान है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दिया जाए तो GMM हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब मेरे को अगर मॉलिक्यूल मास निकालना है, मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो कैसे निकालेंगे बेटा, फार्मूला यूज करना है आपको। कैसे, GMM बाय एवोगैड्रो नंबर, और CO2 का GMM कितना है 44 ग्राम इसका GMM है बाय 6 इंटू 10⁻23। तो इसको आप लिख नहीं सकते हो 44/6 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको सोल्व कर लो, बहुत आसान है। कितना आएगा बेटा, 44 को डिवाइड करो 6 से, 4 7 जा 6 7 जा 42 पॉइंट एंड 7.3 इंटू 10⁻⁻23। बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि GMM है जो है किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो
तो ग्राम मोलिकुलर मास को हम किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से, तो किसी एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट दी मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कैलकुलेट दी मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या करना है बेटा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास देख लो कितना होता है। वाटर है, हाइड्रोजन का कितना बेटा? हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। कितना होता है हाइड्रोजन का मास? नंबर 1 होता है, 1 AMU प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है, तो कितना होगा बेटा? 18 ग्राम। क्या है इसका? GMM है, और GMM क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास। तो आपको क्या करना है? सिर्फ ग्राम मोलिकुलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है और कुछ भी नहीं। तो कितना आ गया बेटा? 3 × 10⁻⁻23 ग्राम, ये आंसर आ गया। बहुत आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला ध्यान रखना है, फार्मूला वैल्यू पुट कर दो। तो किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो GMM बाय एवोगैड्रो नंबर, और किसी एक सिंगल एटम का मास अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो आप क्या करोगे? GAM जो कि ग्राम एटॉमिक मास है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे? हम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये जैसे फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल आपके हो गए। किसी एक सिंगल एटम या किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल का आपको मास निकालना है, तो यहां से हम उसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, सेकंड टाइप। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आप करोगे, देखो इसमें मोल कंसेप्ट कहां यूज हो सकता है? इट इज यूज्ड इन दी कैलकुलेशन ऑफ number of atoms or molecules, number of molecules or atoms in given amount of substance। ये देखो क्या है कि आपको क्या निकालना है? नंबर निकालना है। नंबर ऑफ क्या? या तो मॉलिक्यूल या एटम्स, एटम्स या मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी है। अमाउंट दे दी जाएगी आपको किसी भी सब्सटेंस की, तो एटम या मॉलिक्यूल आपको निकालने हैं कितने बन जाएंगे किसी सब्सटेंस में। तो बेटा उसके लिए आपको फार्मूला बताया था, बहुत आसान फार्मूले हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, देखो ये फार्मूला आपको बताया था, N × N0, ये N है, और N होता क्या बेटा? N है मोल, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं N इज द नंबर ऑफ एटम्स। N क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स। तो M बाई कैपिटल M इंटू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है कितनी लिख रहा हूं मैं? 6 × 10⁻23। एग्जैक्ट कितनी होती है बेटा? 6.022। न्यूमेरिकल में इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने हैं तो ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालने हैं उसके लिए क्या फार्मूला? उसके लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे, गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। देखो एक जैसा है फार्मूला, सेम फार्मूला इसके लिए यूज किया है और सेम फार्मूला इसके लिए यूज किया है। अगर मास से एटम या मॉलिक्यूल निकालने हैं ना, गिवन अमाउंट आपको दे रखी है मास, उससे एटम या मॉलिक्यूल निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, तो ये फार्मूला, और यही फार्मूला किसके लिए है? मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। आपको एटम्स कैलकुलेट करने हैं किसमें? 2.4 ग्राम मैग्नीशियम में। अब मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का जो सिंबल है Mg, मास नंबर कितना होता है बेटा? 24 होता है इसका, एटॉमिक मास कह लो। तो आपको क्या निकालना है? इसमें एटम्स निकालने हैं, कितने बन जाएंगे? बहुत आसान है। देखो गिवन मास कितना दे रखा है ग्राम में? 2.4 ग्राम दे रखा है, तो 2.4 इसका गिवन मास है ग्राम में, और ये कैपिटल M क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा? 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6 × 10⁻23। तो N अगर निकालोगे बेटा, ये कितना आ गया? 0.1,
0.1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो कितना होगा बेटा, 6 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। इतने एटम्स हो गए किसके, मैग्नीशियम के। तो मैग्नीशियम के 2.4 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम गिवन है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने थे आपको, कितने आए, 6 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स आए। बहुत आसान है, आप सिर्फ ये फार्मूला ध्यान रखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए आपको। दे क्या रखा है क्वेश्चन में, वो भी समझना जरूरी है। दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, उसके लिए भी यही फार्मूला है जैसे क्वेश्चन से हम करते हैं। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 34 ग्राम आपके पास अमोनिया है, NH3। इसे मॉलिक्यूल निकालो कितने बढ़ गए। अब जो अमोनिया है बेटा, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास देखो कितना होगा। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। तो 14 तो इसका हो गया, और 3 इंटू 1 कितना होगा बेटा, 17। 17 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, किसका, अमोनिया का। तो n निकालना आपको, व्हाट इज n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करते हैं। गिवन मास स्मॉल m डिनोट्स गिवन मास इन ग्राम, कैपिटल M डिनोट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना आपका 34 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 17 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना आ गया बेटा, 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 10 की पावर 23। इतने क्या आ गए, मोलिक्यूल्स। तो आपके पास अमोनिया के 12 इंटू 10 की पावर 23 इतने मोलिक्यूल बन गए। कितने में, 34 ग्राम आपके पास अमोनिया था, उसमें जो मोलिक्यूल की संख्या निकल के आई है वो कितनी है, 12 इंटू 10 की पावर 23। इतने मोलिक्यूल हो जाते हैं 34 ग्राम अमोनिया में। बहुत आसान है बेटा, ये फार्मूला आपको यूज करना है। तीसरे तरह के न्यूमेरिकल हम करेंगे कि अगर आपको कोई सब्सटेंस दे रखा है मॉलिक्यूलर स्टेट में, उसमें एटम निकालने के लिए पूछ लिया जाए। तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल हैं, अगर आपको कोई सब्सटेंस दे रखा है मॉलिक्यूलर स्टेट में और आपको कैलकुलेट करने के लिए इसमें पूछ लिया जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, इसमें एटम निकालने के लिए पूछ लिया जाए, तो उसमें आपको फार्मूला यूज करना है। पहले के लेक्चर में भी पढ़ के आए, दोबारा फिर देख लो। स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। ये m को ना हम एटॉमिसिटी लिख सकते हैं। और देखो इसको याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, 6 AM ध्यान रखना, 6 AM सुबह के 6 बज गए। 6 AM का क्या मतलब, 6 का मतलब तो एवोगैड्रो नंबर, AM है बेटा यहाँ पे एटॉमिसिटी। ट्रिक बता रहा हूं ताकि याद रह जाए। AM का मतलब एटॉमिसिटी होता है। एटॉमिसिटी क्या होती है, किसी भी एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो ये फार्मूला याद रखना बेटा। देखो एटम से मॉलिक्यूल निकाले थे तो यहां तक फार्मूला यूज करा था हमने, n इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा जोड़ दी मैंने, एटॉमिसिटी। कब, ये तब जोड़नी है एटॉमिसिटी अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में एटम पूछ लिए जाए। न्यूमेरिकल के रूप में देखेंगे इसको, जैसे क्वेश्चन में पढ़ाता हूं यहां पे, कैलकुलेट दी, इसमें पार्ट्स हम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34.2 ग्राम केन शुगर। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स की जगह क्या पूछ रहा है, एटम्स पूछ रहा है, इन 34.2 ग्राम केन शुगर। तीसरा क्वेश्चन इसमें जैसे मैं बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
फोर्थ है जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे आप अलग अलग न्यूमेरिकल इसमें अपने खुद के बना सकते हो, खुद के न्यूमेरिकल आप डेवलप कर सकते हो अपने। इतने सब्सटेंस आपको दे रखी, तो इसमें आपको क्या निकालना, देखो एक क्वेश्चन के मैंने 4 पार्ट बना दिए। केन शुगर दे रखी है आपको। केन शुगर क्या है बेटा, सुक्रोज है। फार्मूला क्या होता है C12H22O11, ये केन शुगर का फार्मूला है। C12H22O11। कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 है, ऑक्सीजन के 16 इसमें एटम है। तो इसका मोलिकुलर मास देखना कितना बनेगा। मोलिकुलर मास निकालते कैसे बेटा, जितने भी एटम होते हैं ना सबका मास नंबर जोड़ देते हैं। कार्बन के कितने एटम है बेटा, 12 हैं, और मास नंबर कार्बन का कितना होता है, 12 ही होता है। 12 × 12 कितना होगा, 144। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 22, एक का 1m ही होता है, तो इसका जोड़ दिया। प्लस ऑक्सीजन आपके पास 11 है। एक ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16। तो देख लो 11 एटम का कितना हो गया, 16 × 11 176 हो जाते हैं। तो आप इसको जोड़ोगे जब 176, 144 एंड 22, 342 हो जाता है बेटा। 342 इसका क्या है, मोलिकुलर मास है, किसका, सुक्रोज का। कार्बन के 12 एटम है, एक का मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 इसमें जोड़ दिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। सभी का एटॉमिक मास जोड़ दिया, तो ये इसका मोलिकुलर मास बन गया। और देखो पूछ क्या रहा है आपसे कि आपको गिवन क्या है, गिवन है 34.2 ग्राम शुगर दे रखी है आपको, सुक्रोज 34.2 ग्राम केन शुगर दे रखी है। इसमें एक तो मोलिक्यूल निकालने हैं आपको, केन शुगर के कितने बनेंगे, कार्बन के एटम निकालने हैं, हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। देखो मोलिक्यूल निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, उसके फार्मूले मैंने पहले बता दिया। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं अगर, तो क्या फार्मूला बताया बेटा, m/m × n0। ये एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, ये है। इसे पहले न्यूमेरिकल हमने किया है, मोलिक्यूल कैसे निकाले जाते हैं। तो ये निकालना नंबर ऑफ मोलिक्यूल, पहला ये है पार्ट, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। 34.2 ग्राम केन शुगर में मोलिक्यूल की संख्या निकालनी है, फार्मूला ये बताया है। इसे पहले वाला न्यूमेरिकल भी इसी का करवाया मैंने। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल अगर हम निकालेंगे किसके, केन शुगर के, गिवन मास कितना है 34.2 ग्राम दे रखा है, और बेटा मोलिकुलर मास कितना है वो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। सभी एटम का मास जोड़ के कितना हो गया 342 है, 342 ग्राम एक मोल में, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23। तो कितने मोलिक्यूल आ गए बेटा, ये कितना आ गया 0.1 × 6 × 10⁻23। तो इसको हम लिख नहीं सकते 10⁻⁻1। तो कितने मोलिक्यूल बन गए, इतने मोलिक्यूल बन गए। ये आपके मोलिक्यूल आ गए किसके, केन शुगर के। कितने आ गए बेटा, आपके पास आ गए 6 × 10⁻22 मोलिक्यूल्स आ गए केन शुगर के। दूसरा देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब निकालेंगे, अब आप इसमें देखो, जो ये केन शुगर है इसके एक मॉलिक्यूल में 12 तो कार्बन एटम है, 22 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं 11 हैं। 12 तो कार्बन एटम है, 22 हाइड्रोजन के एटम है, और ऑक्सीजन कितने हैं 11 है। 45 एटम्स हो गए। 45 एटम है मॉलिक्यूल में, इसमें एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स हैं। तो बेटा जितने भी मॉलिक्यूल आपके आए होंगे ना, ये मॉलिक्यूल जितने भी आए उसको आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आपके हैं 45 हैं, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल आए उसको 45 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं आ जाएंगे। तो ये सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटम्स निकालने हैं, अभी आपको 6am वाला फार्मूला बताया है, n = m/m इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कितनी है इसकी 45 है। 45 से क्यों मल्टीप्लाई किया, एक मॉलिक्यूल में 45 एटम है, तो ये तो हमने सोल्व कर ही लिया है यहाँ पे। इतना तो ये आ गया था आपके पास 6 × 10⁻22, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतने एटम्स आए हैं निकल के इसके।
इसके पीछे मैंने एटम्स लिखा है क्योंकि एटम्स निकालने के लिए पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। इसके पीछे मॉलिक्यूल लिखा है क्योंकि पहले पार्ट में क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पूछे तो मॉलिक्यूल निकाल लो, एटम्स पूछ लेना मॉलिक्यूलर स्टेट में, फिर आपको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। फिर तीसरे पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम कितने हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल में देखो आप, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 12 है। तो सिर्फ कार्बन के एटम पूछ लेना, तो इस 45 की जगह मैं क्या करूंगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इतने क्या हो गए, इतने कार्बन एटम्स हो गए। टोटल पूछे थे तो 45 कर दिया था। अगर पूछ ले हाइड्रोजन एटम कितने हैं, देखो फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के एटम पूछ ले तो ये तो कार्बन के एटम निकल के आए थे। हाइड्रोजन के पूछ ले तो इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 22 एटम है। ऑक्सीजन के पूछ ले तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मैं 11 कर दूंगा। तो जिसके भी पूछे ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एटम पूछ ले तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं ना, सबको गिन के उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। तो इस दूसरे पार्ट में हमने सीखा है कि एटम से मॉलिक्यूल निकालो, या मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो एटम्स निकालो। बहुत आसान है बेटा, बस फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब मैं लेवल इसमें इंप्रूव कर देता हूं। इसी में है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल हम निकाल रहे हैं। सेकंड पार्ट मैंने यहां पे बताया आपको, इट इज यूज्ड इन दी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल हम निकालते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ कई सारे इसमें क्वेश्चन किए। एक और थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का हम क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो एक बार, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है ये। रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एक कंटेनर है, जैसे एक कंटेनर में दो गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, दो गैस है आपके पास एक कंटेनर में। रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इस कंटेनर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो गैस भरी हुई है, उनकी मास की रेशियो दे रखी है 1:4। रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन गैसेस मिक्सचर, गैसेस का मिक्सचर है, कोई एक पार्टिकुलर गैस नहीं है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो गैस है, इसमें मिक्सचर है। इस कंटेनर में इनकी जो मास की रेशियो है ना 1:4 दे रखी है। गैसेस मिक्सचर में मास की रेशियो 1:4 है। पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज, इसमें मास की रेशियो दे रखी है, इस मास की रेशियो से आपको मॉलिक्यूल की रेशियो निकालनी है। तो बेटा यहां पे कंसेप्ट जो लगेगा ना, देखो मॉलिक्यूल की रेशियो निकालनी है, जिस मोलर रेशियो में गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसी रेशियो में मॉलिक्यूल्स होंगे। दोबारा सुनो, जिस रेशियो में मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, जो मोलर रेशियो होगी ना गैसेस की, उसी रेशियो में मॉलिक्यूल्स की भी रेशियो होगी। ये कंसेप्ट लगाना है आपको। जिस रेशो में मोल होंगे गैस के, उसी रेशो में मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मास को हम मोल में बदल दें, उसी रेशो में मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मोल कैसे निकालते हैं बेटा, मास से मोल कैसे निकालते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए मैंने इसके। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं ना, तो मास को हम क्या कर दें, एटम है तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें। अब आपको मास की रेशो दे रखी है, तो अज्यूम कर लें हम, इसका मास x ग्राम हो जाए तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4x ग्राम हो जाएगा। सपोज मास ऑफ ऑक्सीजन ये x ग्राम है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना हो गया, 4x ग्राम हो गया। तो अब नंबर ऑफ मोल निकाल लो। फिर नंबर ऑफ मोल किसके, ऑक्सीजन के, कैसे निकालेंगे, x/x क्या है, इसका मास है। अब देखो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है बेटा 32, क्योंकि एक एटम का कितना होता है 16 होता है ऑक्सीजन का मास नंबर, तो 2 का कितना हो गया 32 हो गया। इसमें आप देखोगे कि अब ये तो मोल बन गए किसके, ऑक्सीजन गैस के। नाइट्रोजन गैस के मोल बनाना, नाइट्रोजन गैस के मोल बनाना, नाइट्रोजन गैस के अगर मोल बनाएंगे तो इसका मास कितना है 4x ग्राम है, और इसका मोलर मास कितना है 28 है। तो बेटा ये कह रहा है कि मास की रेशो ये दे रखी है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि जो मॉलिक्यूल की रेशो होगी वो उसी रेशो में होगी जिस रेशो में मोल की रेशो होती है। तो यानी कि रेशो आप देखोगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो मोलर रेशो है वो क्या है, मोलर रेशो है x/32। x क्या है, अज्यूम कर लिया मैंने, इसका मास x ग्राम है,
1:4 दे रखी है, तो इसका x ग्राम हो गया तो इसका 4x ग्राम हो गया। मान लिया इसका 1 ग्राम है तो इसका 4 ग्राम हो गया, इसका 4 ग्राम है तो इसका 16 ग्राम हो गया। तो इसका x ग्राम है तो इसका मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गए। और इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन की कितनी है, 4x/28 मोल बन गए बेटा। मास को मैंने किस में बदल दिया, मोल में बदल दिया। तो जो मोलर रेशो है इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इस गैसियस मिक्सचर में, इसी रेशो में मॉलिक्यूल की रेशो हो जाएगी। अब तो निकाल लो यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 28x/32 इंटू 4x, तो कितना आ गया बेटा 28/32 इंटू 4, 4 7 28, तो 7/32 यानी कि 7:32। ये रेशो किसकी है, मॉलिक्यूल की रेशो है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, दोबारा समझ लो। एक कंटेनर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, इसमें मास की रेशो दे रखी है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की 1:4 दे रखी है मास की रेशो। तो आपको मॉलिक्यूल की रेशो निकालनी है। मैंने ये बताया है, कंसेप्ट लगाना है। मोल की रेशो मॉलिक्यूल की रेशो के सेम है, तो मैंने मोल की रेशो निकाल ली, वही क्या रेशो हो जाएगी, मॉलिक्यूल की रेशो हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल का हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बेटा नेक्स्ट मोल की एप्लीकेशन देखो। यहाँ पे मोल और कहाँ यूज हो सकता है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए यूज हो सकता है। जैसे हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पढ़ के आए हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मास। तो जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन है कि दो एलिमेंट है आपके पास x एंड y, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे। x और y आपके पास दो एलिमेंट है, दीज आर टू एलिमेंट्स। x और y आपके पास दो एलिमेंट है, कंबाइंड टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। ये जब आपस में दोनों केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, तो दो कंपाउंड बनाते हैं। एक तो बनता है XY2 और दूसरा कंपाउंड इसमें बनता है X3Y2। देखो साथ साथ मैंने लिख दिया, स्टेटमेंट आप समझो एक बार, स्टेटमेंट आगे तो बहुत आसान है। दो एलिमेंट है x और y, कंबाइंड टू फॉर्म, जब वो जुड़ते हैं तो एक तो कंपाउंड बना XY2 और दूसरा कंपाउंड बन गया X3Y2। वो मैंने लिख दिया वहाँ पे, दोनों कंपाउंड बन गए। फिर कह रहा है 0.1 मोल ऑफ XY2, मैं यहाँ पे मोल लिख देता हूँ। इसके कितने मोल, 0.1 मोल है XY2 के, लिख दिया 0.1 मोल ऑफ XY2। वे 10 ग्राम, यानी कि इसका मास कितना है, इसके 0.1 मोल का मास 10 ग्राम है। कौन से का, XY2 कंपाउंड का। फिर कह रहा है 0.1 मोल ऑफ XY2 है 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2। इसके कितने मोल, 0.05 मोल, और इसका मास कितना है, 9 ग्राम है। बस ये बस सारी बातें लिख लो आप। फिर कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ x एंड y, x और y का एटॉमिक मास निकालो। ये जो एलिमेंट आपने लिए थे, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y दो एलिमेंट है आपके पास, ये दोनों जुड़ते हैं तो एक तो बेटा जो ये x एलिमेंट है, सपोज इसका एटॉमिक मास अज्यूम कर लिया हमने x, और y का एटॉमिक मास हमने मान लिया क्या, y। तो लेट एटॉमिक मास ऑफ x इज x और y का एटॉमिक मास मैंने y मान लिया। तो देखो जो मोलर मास होता है या मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे XY2 है, XY2 का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास हम निकालते हैं जितने भी एटम्स है ना, सबका मास जोड़ देते हैं। मोलिकुलर मास निकालना हो ना तो सब के एटम्स का मास जोड़ देते हैं हम। तो x को मैंने क्या मानना, x, और y को मैं क्या मान रहा हूँ, y। तो x + 2y नहीं लिख सकते हम इसको। और मोलिकुलर मास दूसरा जो कंपाउंड बना है, मोलिकुलर मास X3Y2, इसका हम कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे x को क्या मान रखा है, x, तो 3x हो गया, प्लस इसको क्या मान रखा, y + 2y। ये इन दोनों का क्या हो गया, मोलिकुलर मास हो गया। दोबारा समझ लो, XY दो एलिमेंट हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, इसके इतने मोल हैं, इसके इतने मोल दे रखे हैं। ये तो इसका इतना ग्राम है, इसका इतना ग्राम। मैं ये कहता हूँ बेटा कि x और y को मैंने स्मॉल x और स्मॉल y का इनका एटॉमिक मास मैंने मान लिया, भाई इतना इनका एटॉमिक मास है। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, एटम्स का मास जोड़ देते हैं। इसके और इसके एटम्स का मास जोड़ दिया तो ये हो गया x + 2y, इसके और इसके एटम का मास जोड़ दिया, ये हो गया 3x + 2y। ये मोलिकुलर मास है। और हम मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, देखो मोल की रिलेशनशिप, n = m/m। n रिप्रेजेंट मोल,
दिस m रिप्रेजेंट गिवन मास इन ग्राम और दिस कैपिटल M रिप्रेजेंट एटम है तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास। तो यहाँ से भी तो मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं क्योंकि आपको मोल भी दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं, मास भी दे रखा है। तो देखो इसके कितने मोल दे रखे हैं 0.01, तो इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। मोलिकुलर मास किसका, XY2 का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। तो मैंने फार्मूला आपको बताया है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है आपको, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो मेरे को मोलिकुलर मास निकालना, तो क्या हो जाएगा M/N हो जाएगा। मोलिकुलर मास निकालना तो बेटा M/N, तो M/N। तो मास कितना दे रखा है इसका, देखो यहाँ पे 10 ग्राम इसका मास दे रखा है, 10 ग्राम इसका मास दे रखा है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके, 0.1 मोल है। तो कितना मास हो गया बेटा, 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम मास किसका हो गया, MXY2 का मोलिकुलर मास 100 ग्राम है। दूसरा जो मोलिक्यूल है X3Y2, मोलिकुलर मास इसका भी निकाल लो। मोलिकुलर मास ऑफ X3Y2, मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, मास को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। और मास इसका कितना दे रखा है, 9 ग्राम दे रखा है। और इसके मोल कितने दे रखे हैं, 0.05 मोल दे रखे हैं। तो इसको सोल्व कर लो, 9 × 100/5। इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये आ गया 180। तो एक तो मोलिकुलर मास आया आपका 100 ग्राम, दूसरा आया है मोलिकुलर मास 180। और मोलिकुलर मास यहाँ पे आपने निकाला था एटम्स का मास जोड़ के, x + 2y और 3x + 2y। जैसे ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन है, कंपेयर करके निकाल दो। देखो क्या करोगे, मैंने ये कहा है एक इक्वेशन ये बन गई x + 2y, ये इसका मोलिकुलर मास हो गया, इसका मोलिकुलर मास। तो आप क्या करो, ये मोलिकुलर मास फर्स्ट का है, ये मोलिकुलर मास XY2 का है। और ऐसे ये सेकंड जो कंपाउंड था X3Y2, इसका मोलिकुलर मास इतना है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दे, तो 3x + 2y, इसको किसके इक्वल पुट करूँ बेटा, देखना ये मोलिकुलर मास X3Y2 का है, यहाँ भी मोलिकुलर मास कितना आया है, ये X3Y2 का ही आया है, इस फार्मूले से निकाला है N = M/M। ये M निकाल लिया मैंने, मास बाई मोल से डिवाइड कर दिया, और मास और मोल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो बेटा ये कितना आ गया, 180 आ गया। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, x + 2y, ये किसके इक्वल था, 100 के इक्वल था। तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल हो गया, 2x बराबर ये बच गया आपका 80। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 40। ये आ गया एटॉमिक मास किसका, x किसको माना था हमने, इसका एटॉमिक मास आ गया आपके पास 40। तो दूसरा जो एलिमेंट बच गया ना आपके पास y, इसका भी एटॉमिक मास निकाल लेंगे। ये जो दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों में से किसी में x की वैल्यू पुट कर दो। जैसे इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये इसमें पुट कर दो, किसी में वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। जैसे इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी आई, 40। 40 + 2y = 100। तो 2y = कितना आ गया, 60। तो y की कितनी वैल्यू आ गई, 30 आ गई। तो y का एटॉमिक मास तो हो गया 30, और x का एटॉमिक मास कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसका एटॉमिक मास आपका आ गया कितना, 40, और इस y का एटॉमिक मास कितना आ गया, 30 आ गया। यानी कि मास और आपको मोल दे रखे हैं, उसमें से आपको दो एलिमेंट जो दे रखे हैं जो कंपाउंड बनाते हैं, उनका एटॉमिक मास निकालना है। कंसेप्ट पे अगर ध्यान रखोगे तो हर न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा मोल्स का, चाहे वो कैसे भी उलझा रखा हो क्वेश्चन आपको। तो बड़े ध्यान से करने हैं मोल के न्यूमेरिकल, बहुत इजी हैं अगर स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो करोगे तो। फिर भी अगर कुछ डाउट आती है तो यू कैन आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये बात बता दी। फिर कहता है कि XY2 के 0.1 मोल है और इसका मास 10 ग्राम है, और इसके इतने मोल हैं और इसका मास 9 ग्राम है। तो बेटा करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सपोज x का एटॉमिक मास मान लिया मैंने x, और y का एटॉमिक मास मान लिया मैंने y। तो लेट एटॉमिक मास ऑफ x इज x एंड फॉर y इट इज y, यानी इसका